हेलो डियर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं सतीश शर्मा और मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से यहाँ पे लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने जो किया था 3-4 पार्ट 12th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उन सारे क्वेश्चन को एक बार जाकर करो, समझने की कोशिश करो। नहीं आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और इससे पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में भी 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल कई बार ये रिपीट किया गया है पिछले सालों में, तो प्लीज इसको ध्यान देना। क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले गिवन क्या क्या है और क्या क्या पूछा गया है ये पहले देख लो। यहाँ पे गिवन हमारे पास है dv अपॉन dt एट अ रेट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमसे इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है सरफेस एरिया ds अपॉन dt एट r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, समझ गए। अब इसमें कैसे फाइंड करोगे, कैसे हमारा ds अपॉन dt निकल कर आएगा, चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां से दूसरे तरीके से लिख सकते हो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है लेकिन r क्यूब क्या है? 3r² इनटू dr अपॉन dt। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब ये यहाँ देखो ध्यान से कि dv अपॉन dt क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या पुट कर दूंगा? 8 इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt। अब इसे dr dr अपॉन dt कितना हो गया? dr अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 4 पाई r²। 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। dr अपॉन dt इक्वल टू 2 अपॉन पाई r²। इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान देना। सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r²। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? ds अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r² का डिफरेंशिएशन 2r और dr अपॉन dt। क्योंकि यहाँ पे हम जितने सारे फंक्शंस हैं उन सबको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हो गया ds अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पे देखना 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 पाई। तो यहाँ से 8 पाई r इंटू और dr अपॉन dt क्या निकल के आया? 2 अपॉन पाई r²। देखिए 2 अपॉन पाई r²। पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से r से एक बार r कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या बचा? ds अपॉन dt इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन r। और यहाँ पे एक चीज देना, r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से r हमारा 12 पुट कर देंगे। ds अपॉन dt अपॉन r इक्वल टू 12 पे यहाँ पे क्या हो गया? 16 अपॉन 12 यानी कि 4 और ये हो गया 3, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आया? 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि जब हमारा रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा तो इसका सरफेस एरिया 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और समझ सकते हो। आसान क्वेश्चन है बट आप लोगों को कैसे करना है ये आप लोगों का यहाँ पे किया हुआ है। अगर इससे और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोगों को मैं लिंक में
प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि पूरा सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो वहां पे आप लोग पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो एक एक करके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है और कैसे करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक ये इसमें से 6 से लेकर 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान से चेक करके जाना। सारे चैप्टर्स का वेटेज जो है लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन का वेटेज ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अगर आप बात करें, बाकी सारे चैप्टर्स का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है ना। चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। अब इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द रियल नंबर। जितने सारे नंबर्स हैं उस सबके लिए इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी कि dfx अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये क्या हो गया 2x प्लस 6, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 8x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6। इन दो में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है हमारा 3, मैंने 3 को कॉमन ले लिया और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि देखो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसको वापस लिखेंगे तो कैसे आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर निगेटिव नहीं होगा कभी भी f डैश x, देयरफॉर क्या लिखेंगे, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ऑलवेज जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो है थ्रू आउट द रियल नंबर इंक्रीजिंग है। देयरफॉर f x इज increasing increasing of r, लिख लो यहाँ जो भी है लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑफ r। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो आप लोग। कैसे हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने किया हुआ है। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग पढ़ना एक बार, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी ढंग से है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास गिवन है dv अपॉन dt क्या दिया हुआ है, dv अपॉन dt हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ds अपॉन dt एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अगर बात करें तो dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, अब 3r स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब dv अपॉन dt हमारा दिया हुआ है 3, तो ये होगा 3 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt।
इसके बाद dr अपॉन dt कितना हो गया 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा dr अपॉन dt निकल के आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, यहां से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यहां से डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r इंटू dr अपॉन dt। तो यहां से हो गया 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt कितना है 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया और r से यहाँ पे r हो गया, यानी कि 8 गुणे 24 अपॉन r। ठीक है, ds अपॉन dt एट r इक्वल टू 2, ये कितना हो गया r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे 24 अपॉन 2 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि किस रेट से ये इंक्रीज करता है, ये जो इंक्रीज कर रहा है 12 सेंटीमीटर पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। यानी कि रेट इसमें जो निकल के आया हमारा क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको चलो नोट डाउन कर लो आप, और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। और ये देखो कितनी बार पूछा गया है, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज इसको करके जाना है। एक ही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है ना, यहाँ पे ऑन आर था ना, ये भी क्वेश्चन में देख आप लोग करेक्शन कराना, ऑन आर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑन आर लिखना है। ठीक है, ऑफ आर मैंने लिख दिया तो ऑन आर लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब देखो, क्वेश्चन जो है बड़े आसान है और बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन। और ये सारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो कितना आराम से आप लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन किए हैं वही सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। ठीक है, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2x प्लस 27। और 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें तीनों में कॉमन है 3, तो 3 बाहर ले लो, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस, इसमें 3 जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12x हो गया, प्लस में ये 9 हो गया। इसके बाद हम इसको f डैश x लिख देते हैं। f डैश x इक्वल टू यहां से क्या कर सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसे कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इनमें चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यहां से क्या आ जाएगा 3x, यानी कि 2ab आ गया ना, यहाँ पे 4 कॉमन लो तो 8 प्लस में 1 ऐसे लिख सकते हो ना। इनमें क्या कॉमन है आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 ऐसे लिख लो और यहाँ से 4 कॉमन लो, ये क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 डन, और प्लस में ये क्या आएगा 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। और इसमें सिंपलीफाई करके क्या लाना है आपको, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सिंपलीफाई करके आपको लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म। तो a माइनस बी का होल यहाँ पे तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो खुद से। यहाँ पे 8 ना लिख दे, यहाँ पे 4 लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस में b की जगह पे कितना है 3/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 3/2 का स्क्वायर और प्लस में 1 हो गया और साथ में ब्रैकेट क्लोज करके प्लस में 5, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं प्लस में
5 होगा। डन। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, देखो आप, 3 4 हो गया यहां से, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। डन। अब यहां पे क्या है, 5 यहां पे हो गया ये कन्वर्ट, यह पूरा टर्म ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 9/4 प्लस में 1, ये बचा रह गया, और साथ में ये 4 से मल्टीप्लाई भी इसमें होगा, तो जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 4 प्लस में 4 प्लस में 5, ब्रैकेट हटाने के बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, 4 प्लस 5 कितना है, 9 है, यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये साथ में 0 हो जाएगा, माइनस 9 कितना हो जाएगा, और ये हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कभी भी 0 के बराबर, या आप लोग बात करो तो ये जो हमारा f डैश x है कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हो f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जब ऑलवेज f डैश x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, फंक्शन में हमारा हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, कैसे हुआ आप लोगों के सामने किया हुआ, बस इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है, यहां से इसको हम कैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ a स्क्वायर है माइनस ये 3 दिया हुआ है ऑड नंबर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो कैंसिल होकर वापस यही आ जाएगा। साथ में हमने बी स्क्वायर का जगह पे बी स्क्वायर इतना ऐड किया तो इतना माइनस भी किया, तो दोनों फिर से कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा, और लास्ट में हमारा प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, वो देखते हैं, और फिर हम आज का सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं भी आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वही पूछा होगा लास्ट, और ये भी पूछा गया है। तो देखो सर वॉल्यूम्स के से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो मैं यहीं पे करवा रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का पूछा गया है। तो यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने किया है, एक तो है कि इंक्रीजिंग है, हमेशा प्रूव करके दिखाना है, और दूसरा क्या है, जब वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस पूछा गया कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सरफेस एरिया से कैसे इंक्रीज करेगा जब वॉल्यूम दिया हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इस बार क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, क्या दिया, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे जो गिवन है मैं लिख दे रहा हूँ, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इस बार क्यूब दिया गया है, तो ये ध्यान रखना कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 8⁻3, यानी कि साइड का क्यूब। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ध्यान देना आप लोग। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मान लिया कि लेंथ ऑफ एज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अगर एज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या निकल गया है, वॉल्यूम इक्वल टू x⁻³ आ गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3x² इंटू dx अपॉन dt। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ से 3x² इंटू dx अपॉन dt हो गया। देयरफॉर dx अपॉन dt कितना निकल गया है हमारा, 8/3x²। ठीक है, अब इसके बाद सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया इसमें दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया है, ये आप लोग ध्यान देना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसमें, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो गया ds अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt। तो यहां से क्या आ गया, 6 2 12x इंटू dx अपॉन dt कितना आ गया, 8/3x², 8/3x²। 3 से कितनी बार में कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स में, यानी कि ये कितना आ गया, 8 3 8 4 जा 32
और x से x एक बार में कट गया 32/x, ठीक है। तो देयरफॉर ds अपॉन dt हमारा क्या निकल के आया 32/x। अब जब इसमें पूछा गया है कि जब h की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसमें हमारा क्या पता करना है, इसमें पता करना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ds अपॉन dt एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 32/12 और ये कितना हो गया 6 से ये अगर बात करें 16 और 4 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार में, यानी कि रेट कितना आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन से सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सरफेस एरिया एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप लोग खुद से भी एनसीईआरटी एग्जामिनर या फिर आर डी शर्मा या एमएल अग्रवाल जो भी बुक आप लोगों के पास है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो और इन सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है आज का हम सेशन जो है यहीं पे क्लोज करते हैं। तो चैनल पे आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो, मेंबरशिप का भी ऑप्शन आप लोगों के पास है, ज्वाइन बटन क्लिक करके, और ताकि आप लोगों का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आप लोगों को आसानी से मिल सके, ठीक है ना। चलो तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।